प्रेरितों के काम अध्याय 11 वचन 13 और 14 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए। और उसने बताया कि मैंने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने मुझसे कहा कि याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिसके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं कि इज़राइल देश में आया, इज़राइल देश में उसने काम किया और इज़राइल देश से वो स्वर्ग चढ़ के गया और उसके जो चेले थे, उन चेलों को उसने पूरे संसार में भेजा, पूरी दुनिया में भेजा। लेकिन चेले समझ नहीं पाए कि यीशु मसीह पूरे दुनिया के लिए आया है। चेलों को उसने बताया कि पूरे संसार में जाकर मेरे नाम का प्रचार करो, लेकिन चेले संसार में जाने के लिए तैयार नहीं थे। वो केवल इज़राइल में काम कर रहे थे। कारण क्या है? कारण यही है कि इज़राइल लोग जो है परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। इज़राइल लोग जो है परमेश्वर के लाडले लोग हैं। जीवित परमेश्वर सैकड़ों साल केवल इज़राइल से संबंध रखता था, केवल इज़राइल से रिश्ता रखता था। इसलिए इज़राइल लोगों के मन में था कि केवल हम ही परमेश्वर के लोग हैं, बाकी दुनिया के लोग परमेश्वर के नहीं हैं। इसलिए ये लोग यीशु के नाम का प्रचार इज़राइल के बाहर करने के लिए तैयार नहीं थे। उनको लगता था कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को केवल इज़राइल के लिए भेजा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसी हालत में एक बार प्रेरित पतरस प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर रहा था, आसमान से एक बर्तन नीचे आया, जिस बर्तन में तरह तरह के प्राणी थे, और ऐसा आवाज आया कि ये प्राणी तुम खा, मार कर खा। पतरस ने जवाब दिया, नहीं खा सकता मैं, परमेश्वर ने मना किया है, ऐसे प्राणी मैं मार कर नहीं खा सकता। परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को बताया था कि फलाना प्राणी तुम खा सकते हो, फलाना प्राणी नहीं खा सकते। कुछ नियम दिए थे, कुछ कानून दिए थे, कौन से प्राणी तुम खा सकते हो, कौन से प्राणी नहीं खा सकते। तो पतरस ने जवाब दिया, मैं ऐसे प्राणियों को नहीं खा सकता, परमेश्वर ने मुझे मना किया है। 3 बार बर्तन आया और आवाज आया कि परमेश्वर ने जिसको शुद्ध किया है उसको तुम अशुद्ध मत मानो, और वो बर्तन चला गया। पतरस सोच रहा था इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। इतने में दरवाजे पे 3 आदमी आए और 3 आदमियों ने कहा कि हमारे यहाँ एक आदमी है जिसका नाम है कुरनेलियुस। वो आदमी अधिकारी आदमी है, वो एक प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते वक्त उसके सामने परमेश्वर का स्वर्गदूत खड़ा रहा और स्वर्गदूत ने कहा कि याफा नाम के जगह पे किसी को भेजो, वहां सिमोन नाम के चमड़े का धंधा करने वाला आदमी है, उसके घर पतरस नाम का आदमी मेहमान आया है। उस पतरस को तुम यहां बुलाओ, वो तुम्हें ऐसी बातें कहेगा जिसके द्वारा तुम्हारा और तुम्हारे घराने का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तब पतरस उनके साथ बोल रहा था। पतरस को अंदर से आवाज आया, ये लोगों को मैंने भेजा है, इनके साथ चले जा। तब पतरस को समझ में आया कि जो परमेश्वर ने दिखाया था उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ऐसा है कि सैकड़ों साल परमेश्वर केवल एक देश के साथ व्यवहार करता था। सैकड़ों साल परमेश्वर केवल एक देश के साथ बोलता था, संबंध रखता था। लेकिन अभी परमेश्वर ने अपना दरवाजा खोला है और स्वर्ग का दरवाजा खोला है, पूरे संसार के लिए खोला है। हालेलुया। भाई और बहनों, यीशु मसीह इस संसार में आने के पहले इस संसार में ऐसा एक ही देश था जिसके साथ परमेश्वर का सीधा व्यवहार था, स्ट्रेट कॉन्वर्सेशन,
सीधा परमेश्वर से बातें करते थे, जीवित परमेश्वर की उपासना करते थे। इसीलिए यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र उसी देश में आया, दूसरे कौन से भी देश में नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। और वो आने के बाद क्या हो गया, पूरे संसार के लिए परमेश्वर का दरवाजा खोल गया। अभी परमेश्वर पूरे संसार के लिए अपना स्वर्ग का दरवाजा खोल के रखा है। और ये जो यीशु मसीह के चेले थे, चेलों को यीशु ने कहा अभी पूरी दुनिया में जाके मेरे नाम का प्रचार करो, लेकिन चेले के मन में नहीं आता है कि दूसरे देशों में यीशु का नाम का प्रचार करना है। वो सोचते थे कि केवल इजराइल के लिए यीशु आया है, तो हम दूसरे देशों के पास क्यों जाऊं। लेकिन पतरस जो प्रमुख चेला था, उसको परमेश्वर ने विजन दिया, विजन ने उसने देखा, वो विजन समझ नहीं पाया। तब परमेश्वर ने उसको बताया जाओ उनके साथ। अभी वो पहले बार परराष्ट्रीय घर में मकान में जा रहा था। कुरनेलियुस इजरायली नहीं था, कुरनेलियुस के घर पतरस जा रहा है। जाने के बाद पतरस ने पहले बताया कि मैं यहूदी हूं, मैं जू हूं, मैं इजरायली हूं। हम इजरायली लोग आप लोगों से रिश्ता नहीं रखते थे, मैं आपके घर आने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने, जीवित परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैंने जो शुद्ध किया है उसको अशुद्ध मत मानो, इसलिए मैं आपके घर आया हूं। तो अभी मुझे बताइए क्या आपको चाहिए। तो कुरनेलियुस ने बताया कि मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे सामने स्वर्गदूत खड़ा रहा। स्वर्गदूत ने कहा कि याफा नाम का नगर है, वहां सिमोन नाम का चमड़े का धंधा करने वाला आदमी है, उसके घर पतरस नाम का आदमी मेहमान आया है। उस पतरस को बुला के यहाँ ला, वो तुम्हें ऐसी बातें बताएगा जिसके द्वारा तुम्हारा और तुम्हारे घराने का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए आप बोलना शुरू करो। ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं, ये मेरे रिश्तेदार है, मेरे पड़ोसी है, इनको मैंने इकट्ठा किया है, आप बोलना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत महत्वपूर्ण घटना है, इसीलिए महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने दरवाजा खोल के पूरे संसार को अंदर लेने के लिए दरवाजा खोला है और इजाजत दी है। पतरस कुरनेलियुस के लोगों के साथ बोल रहा था और बाइबल बता रही है, स्वर्गदूत ने कहा वो तुम्हें ऐसी बातें कहेगा जिसके द्वारा तुम्हारा और तुम्हारे घराने का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, यीशु मसीह का चेला पतरस, वो भी प्रमुख चेला था, वो इसीलिए वहां आया था कि वो कुछ बातें बताएगा जिन बातों के द्वारा उन लोगों का उद्धार होने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। अभी उसमें और कुछ समझना है, जो बातें पतरस कहता है उन पर विश्वास रखना है। दूसरी चीज ऐसी है, पतरस केवल बातें नहीं बताता है, बातों के साथ परमेश्वर का अनुभव भी देता है। हालेलुया। मैंने कई बार कहा है कि यीशु मसीह के चेले केवल बोलते नहीं है, बोलने के साथ चमत्कार भी दिखाते हैं, परमेश्वर के सामर्थ को दिखाते हैं। चंगाई मिलती है लोगों को, दुष्ट आत्मा से मुक्ति मिलती है, शाप निकल जाते हैं, आशीर्वाद आते हैं, जीवन में संपन्नता आती है, सच्चा जीवन अनुभव करने को मिलता है। वो केवल बोलते नहीं है, बोलने के साथ परमेश्वर का अनुभव भी देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो भी स्वर्गदूत ने कहा वो तुम्हें ऐसी बातें कहेगा। क्यों ऐसा बताया है? उन्हें ऐसा कहना चाहिए था, वो तुम्हें बातें बताएगा और चमत्कार दिखाएगा। कारण ऐसा है, चमत्कार जो है बातों का नतीजा है। जो बातें बताई जाती है उस पर जब विश्वास किया जाता है तब परमेश्वर चमत्कार करता है। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, एक बहुत अच्छा शब्द यहां बताया गया है, बातें। बहुत सी बार हम बातें शब्द नहीं बोलते हैं, हम सुसमाचार बोलते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं गॉस्पेल और गुड न्यूज, मराठी में हम कहते हैं सुवार्ता, हिंदी में कहा जाता है सुसमाचार। लेकिन सुसमाचार शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया है। क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया है? कि सब लोग समझ पाए। पतरस कुछ बोलने जा रहा है,
जो वो क्या बोलने वाला है, वो यीशु मसीह के बारे में बोलने वाला है। वो क्या बोलने वाला है, वो स्वर्ग के बारे में बोलने वाला है। वो क्या बोलने वाला है, वो नरक के बारे में बोलने वाला है। वो क्या बोलने वाला है, वो पापों की क्षमा के बारे में बोलने वाला है। वो क्या बोलने वाला है, वो यीशु मसीह के बलिदान के बारे में बोलने वाला है। इन सबों को हमेशा हम सुसमाचार कहते हैं, लेकिन यहाँ सुसमाचार शब्द का उपयोग नहीं किया गया है ताकि सामान्य लोग समझ पाए ये क्या है। उसके मुंह से कुछ बातें आने वाली है। वो क्या करने वाला है, वो कहने वाला है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इस संसार में भेजा है। जो वो पुत्र जो है वो अपने पापों का दंड उसके खुद के शरीर पर लेकर क्रूस पर मर गया। वो तीसरे दिन जीवित उठा और फिर वो आसमान में स्वर्ग में चला गया। जो कोई उस पर विश्वास करता है उसको पापों की क्षमा मिलती है और वो स्वर्ग में सीधा चला जाता है। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इस संसार में भेजा है। जो वो पुत्र जो है वो अपने पापों का दंड उसके खुद के शरीर पर लेकर क्रूस पर मर गया। वो तीसरे दिन जीवित उठा और फिर वो आसमान में स्वर्ग में चला गया। जो कोई उस पर विश्वास करता है उसको पापों की क्षमा मिलती है और वो स्वर्ग में सीधा चला जाता है। हालेलुया। फिर जो कोई उस पर विश्वास करता है उसको चंगाई मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्टात्मा से मुक्ति मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मिलती है? चंगाई मिलती है, दुष्टात्मा से मुक्ति मिलती है और उद्धार होता है, यानी स्वर्ग प्रवेश मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसको हम हमेशा सुसमाचार कहते हैं, लेकिन यहां शब्द इस्तेमाल क्या है? बातें। हालेलुया, हालेलुया। वो तुम्हें ऐसी बातें कहेगा, हालेलुया, जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भाई और बहनों, संसार में हजारों समस्याएं हैं, परमेश्वर के पास एक ही जवाब है, वो जवाब उसका पुत्र यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। क्या ऐसी बातें हैं जो सुनने से हमारा उद्धार हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया। क्या इस संसार में ऐसी बातें हैं जो सुनने से हमारा उद्धार हो सकता है? जरूर। वो बातें सुननी है, बातों पर विश्वास करना है, बातों के अनुसार चलना है, बस चंगाई, आशीर्वाद, उद्धार सब प्राप्त हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है, उसको हम सुसमाचार कहते हैं। जो लोग सुनते हैं वो ठीक हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संसार में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? ये आसान रास्ता है, एकदम आसान रास्ता है। यीशु मसीह के बारे में सुनो, उस पर विश्वास करो, उसके अनुसार चलो, बस परमेश्वर की आशीष आपको प्राप्त हो जाएगी, जीवन बदल जाएगा, उद्धार पाएंगे, चंगाई मिलेगी। अंधकार के राज से हम बाहर आते हैं केवल यीशु मसीह के बारे में सुनने से। भाई और बहनों, स्वर्गदूत ने कहा याफा नाम की जगह किसी को भेजना और उसको बुलाना, पतरस को बुलाना। उसने 3 आदमियों को भेजा, कर्नेलियस ने 3 आदमियों को भेजा, एक आदमी को लाने के लिए, एक आदमी को लाने के लिए 3 आदमियों को भेजा। क्यों? उसको मालूम था स्वर्गदूत ने कहा है, वो कुछ बोलने वाला है जिससे हमारा उद्धार होने वाला है। हालेलुया। पावर है कहां? सामर्थ है कहां? पर यीशु मसीह के चेला जब बोलता है, सामर्थ बाहर निकलता है, दुनिया बदल जाती है। पतरस एक सामान्य आदमी था, साधारण सा आदमी था, पढ़ा लिखा नहीं था। पतरस पढ़ा लिखा नहीं था। पतरस यीशु मसीह का प्रमुख चेला था। वो बोलता था, लोग सुनते थे, चंगाई पाते थे। कितने मरे हुए आदमी को पतरस ने यीशु मसीह के नाम जीवित किया है, कितने लगड़े आदमी को चलते किया है, अंधों को आंखें दी है। पतरस चलता था, रास्ते के बगल में लोग क्या रखते थे? बेड रखते थे और बेड पर बीमार आदमी को सोया जाता था। क्या होता था? क्या होता था? बीमार आदमी ठीक हो जाते थे। पतरस एक साधारण सा आदमी, अनपढ़ आदमी, यीशु मसीह का प्रमुख चेला,
जब चलता था ऐसा, हाँ, उसकी छाया जिसके ऊपर गिरती थी वो ठीक हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। वो बोलता था, लोग सुनते थे, विश्वास करते थे, यीशु मसीह चमत्कार करता था। पतरस चलता था, उसकी छाया गिरती थी, बीमार आदमी ठीक हो जाते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पतरस एक अनपढ़ आदमी था, पढ़ा लिखा नहीं था, मछली पकड़ने वाला आदमी था। यीशु मसीह ने उसको बुलाया, मेरे पीछे चलो, और उसके पीछे चला। 3 साल यीशु मसीह के साथ रहा, यीशु मसीह का प्रमुख चेला बना, उसमें सामर्थ आ गया, वो बोलता था, लोग बदल जाते थे, लोग चंगाई पाते थे, आशीष पाते थे। कर्नेलियस को स्वर्गदूत ने कहा, याफा नाम के नगर में किसी को भेजो और पतरस को बुला के लाओ, वो ऐसी बातें बताएगा जिसके द्वारा तुम्हारा और तुम्हारे घराने का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। आप यहां आए हैं, आप शाम जाएंगे, कोई आपको पूछेगा आप कहां गए थे, तो आपको जवाब ऐसा देना है। ऐसा मत बोलो हम ब्रदर सेबेस्टियन मार्टिन के पास गए थे, ऐसा मत बोलो हम आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में गए थे। ऐसा बोलो कि हम ऐसी बातें सुनने को गए थे जिनके द्वारा हमारा और हमारे घराने का उद्धार हो जाएगा। ना मैं महत्वपूर्ण हूं, ना एक केंद्र महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है? हम जो यीशु मसीह के बारे में आपको बता रहे हैं वो बातें महत्वपूर्ण है। हालेलुया। उन बातों पर जब आप विश्वास करते हैं तब आप चमत्कार देख सकते हैं। उन बातों पर जब आप विश्वास करते हैं तब आप चमत्कार देख सकते हैं। भाई और बहनों, दुनिया में लोग पसीना निकाल के, मेहनत करके, कष्ट उठा के संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के पास अलग मार्ग है और आसान मार्ग है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कौन सा मार्ग है? प्रभु यीशु के चेले जो बोलते हैं वो सुनो, उस पर विश्वास करो और उसके अनुसार चलो, तुम्हारा जीवन पूरा ही पूरा बदल जाएगा, आशीषों से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आशीषों से जीवन भर जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने चेलों को इसलिए भेजा है कि हम अंधकार से बाहर आए, रोशनी में आए, प्रकाश में आए, हमारा जीवन बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया। आप जो सुन रहे हैं ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा आपका जीवन बदलने वाला है। इस प्रार्थना केंद्र में आपको सिखाया जाएगा सबको क्षमा करो। इस प्रार्थना केंद्र में आपको सिखाया जाएगा बदला नहीं लेना। इस प्रार्थना केंद्र में आपको सिखाया जाएगा प्यार करो, क्षमा करो, दया करो। इस प्रार्थना केंद्र में आपको कभी नहीं सिखाया जाएगा कि दूसरों को मार डालो। इस प्रार्थना केंद्र में आपको सिखाया जाएगा कि दूसरों को मदद करो, भाई को मदद करो, बहन को मदद करो, माँ बाप को मदद करो, और दिल ज्यादा बड़ा है तो दूसरों को भी मदद करो। हालेलुया। जो अपने परिवार को मदद करता है वो अच्छा आदमी है, लेकिन जो दूसरे के परिवार को भी मदद करता है वो ज्यादा अच्छा आदमी है। हालेलुया। आप आपके परिवार को संभालते हैं और दूसरों को भी मदद करते हैं तो आप ज्यादा अच्छा है। जो औरत को पैसा देता है वो अच्छा है, जो भाई को पैसा देता है वो अच्छा है, जो माँ बाप को पैसा देता है वो अच्छा है, जो बच्चों को संभालता है वो अच्छा है, लेकिन जो खुद के परिवार को भी संभालता है और दूसरों को भी मदद करता है वो ज्यादा अच्छा है। हालेलुया। ये सब बातें हम यहां से बोलते हैं, ये बातें सुनने से आपका उद्धार हो जाएगा। ये बातें सुनने से आपको आशीष मिलेगी। ये बातें सुनने से आपके जीवन में शांति आएगी। ये बातें सुनने से आपका विकास हो जाएगा, तरक्की हो जाएगी, आप आगे जाएंगे। जो दूसरों को क्षमा करता है वो भगवान का लाडला रहता है। जो दूसरों से प्यार करता है वो परमेश्वर का लाडला रहता है। ऐसे आदमी से परमेश्वर विशेष रूप से प्यार करता है। स्पेशल लव, गॉड हैज अ स्पेशल लव। परमेश्वर विशेष रूप से प्यार करता है।
ऐसे आदमी को परमेश्वर कुछ कम नहीं होने देता है, सब चीजें देते रहता है, देते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी बातें आप सुन रहे हैं जिसके द्वारा आपका और आपके घराने का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। बहुत महत्वपूर्ण काम है। हम काम बहुत करते हैं, लेकिन ये काम कभी किया? आज रात आप घर में गए, किसी ने कहा आपको आज आपने काम क्या किया? बताइए मुझे। किसी ने आपको सवाल किया आज काम क्या किया? आज काम पे गया था? नहीं गया था काम पे, तो काम क्या किया? आप जवाब देने के लिए तैयार है? आपके पास जवाब है, वो जवाब देना है। आप जब फैक्ट्री में काम के लिए जाते हैं, आप जो ऑफिस में काम के लिए जाते हैं, घर आने के बाद कोई सवाल करता है कहां गया था? काम को गया था। आज रात क्या बताएंगे? कहां गया था? काम को गया था। सुनो सुनो सुनो, क्या जवाब देना है? ऐसा जवाब देना है कि आज मैं सच्चे काम के लिए गया था, आज मैं महत्वपूर्ण काम के लिए गया था। दुनिया में काम बहुत है, लेकिन मेन वर्क कौन सा है? प्रमुख काम कौन सा है? परमेश्वर के पास आना, परमेश्वर का सुनना। परमेश्वर के पास आने से बड़ा काम संसार में है नहीं। परमेश्वर का स्वीकार करने से बड़ा काम संसार में है नहीं। आज आप कुछ मामूली काम नहीं कर रहे हैं यहां, आज आप कुछ सादा काम नहीं कर रहे हैं, आज आप भारी काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इससे बढ़कर और काम कुछ नहीं है। आज का दिन आपका वेस्टेज नहीं गया है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आज मैं कारखाने में गया नहीं, आज मैं ऑफिस में गया नहीं। नहीं 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 नहीं, आज जो आप काम कर रहे हैं वो सच्चा काम है, बाकी सब काम झूठे हैं। हालेलुया। कई साल पहले मैं भी नौकरी करता था। 15 साल कॉलेज में मैं लेक्चरर था। मेरे सामने लड़के रहते थे, मैं लड़कों को सिखाता था। 120 लड़के मेरे सामने रहते थे। आई वॉज टीचिंग ऑन TY BCom लेवल एंड MCom लेवल। मैं MCom को भी सिखाता था। मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या मैं ये काम छोड़ के फिर MCom को सिखाने को जाऊं? क्या मैं ये काम छोड़ के कॉलेज में सिखाने के लिए जाऊं? वो गलती हो जाएगी। अभी मुझे समय नहीं है कॉलेज में जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लोगों के जीवन बदल रहे हैं। एक क्षण में कैंसर जाता है, एक क्षण में HIV जाता है। एक काम छोड़ के मैं वहां कैसे जा सकता हूं? जिनको मैंने सिखाया वो BCom हो गए, MCom हो गए, कभी मिलते बोलते अभी तक नौकरी नहीं है। वेयर आर द ब्लेसिंग्स? टेल मी। आशीष है कहां? वेयर आर द ब्लेसिंग्स? आशीष है कहां? कोई आदमी मेरे सामने आके रोता है मकान नहीं है, औरत कहती है मकान नहीं है। मकान नहीं है। कहते हैं ना 3 चीजें मनुष्य को चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। और क्या चाहिए? मकान नहीं मिलता तो आशीष कहां है? यू डोंट हैव हाउस, यू डोंट हैव ब्लेसिंग। तुम्हारे पास खुद तो मकान नहीं, तुम्हारे पास आशीष नहीं है। क्यों ऐसा होता है? Why should it happen like that? ऐसा क्यों होना चाहिए? हम आशीष प्राप्त करना चाहिए। यू मस्ट हैव योर ओन ब्लेसिंग्स। इसके लिए ये बातें सुननी है। हालेलुया। वो तुम्हें ऐसी बातें कहेगा जिसके द्वारा तुम्हारा और तुम्हारे घराने का उद्धार हो जाएगा। ऐसी बातें जिनसे उद्धार हो जाएगा। यस, तुम्हारा जीवन पूरा ही पूरा बदल जाएगा, पूरा ही पूरा बदल जाएगा। ये चीजें जब तुम्हारे अंदर आएगी, वचन जब तुम्हारे अंदर आएगा, रोशनी आएगी, प्रकाश आएगा, बीमारी भाग जाएगी, शाप भाग जाएंगे, ज्ञान से दिल भर जाएगा, दिमाग भर जाएगा, सामर्थ्य से जीवन भर जाएगा। ऐसी बातें वो कहेगा जिसके द्वारा तुम्हारा और तुम्हारे घराने का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पसीना निकालने वाले बहुत है, मेहनत करने वाले बहुत है, हाथ में कुछ आता नहीं है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के मार्ग के अनुसार चलते हैं, हमारा जीवन जो है पूरा ही पूरा प्रकाश से भर जाता है, रोशनी से भर जाता है। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। तो भाई और बहनों, आप ऐसी बातें सुनने के लिए आए हैं जिन बातों को सुनने के बाद आपका जीवन जो है रोशनी से, प्रकाश से पूरा ही पूरा भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका उद्धार हो जाएगा, आपके घराने का उद्धार हो जाएगा, मैं आगे बोलूंगा आपके गांव का उद्धार हो जाएगा, आपके नगर का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इट हैज इनहेरेंट पावर, इट हैज द पावर इनसाइड इट, विद इन इट। ये जो यीशु मसीह का नाम है उसमें अंदर सामर्थ है, अंदर सामर्थ है। वो सामर्थ जो है सबको हिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। 2000 साल परमेश्वर ने अपने पुत्र को एक छोटे से देश में भेजा। इजराइल नाम का छोटा सा देश है। वो आया, 33 साल रह गया, फिर वहां से ही ऊपर चला गया। अभी 2000 साल के बाद क्या हो गया? उसका नाम जो है 100 के ऊपर देशों में फैल गया है। हालेलुया। क्यों फैला? वो नाम में सामर्थ है। वो सामर्थ पड़ोस के माहौल को हिलाता है। क्यों हिलाता है? वो पावर जो है ये दुनिया की पावर नहीं है, ये परमेश्वर की पावर है। हालेलुया। वो तुम्हें ऐसी बातें कहेगा जिसके द्वारा तुम्हारा और तुम्हारे घराने का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। और बातों के साथ चमत्कार भी हो जाएंगे। जब बातें सुनी जाती है, बातों पर विश्वास किया जाता है, तब बातों के साथ चमत्कार भी होते हैं और चमत्कारों के द्वारा नाम और ज्यादा फैल जाता है। हालेलुया। अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए। विश्वास के साथ प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु की महान आशीष है।